उसके बाद एज के बाद आप इस वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा, यहाँ एज कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा issbacademy.com/age CAL। यहाँ पर आपको आप अपनी एज डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ, और 21 नवंबर, सॉरी 1 नवंबर 2021, तो आपको एग्जैक्ट डेट कैलकुलेट करके बता देगा एज कि आपकी एज कितनी बनती है। वो 17 से 22 के दरमियान बनती है। ग्रेजुएशन वालों के लिए वो 17 से 23 के दरमियान बनती है। आप सब वहाँ से चेक कर सकते हैं। सिंगल होना चाहिए। मैरिड अगर हैं तो सिर्फ एक केस में, अगर आप ऑलरेडी सर्विंग पर्सनल ऑफ आर्म फोर्सेज हैं तो शादीशुदा भी अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी PMA लॉन्ग कोर्स में। उसके बाद एजुकेशन आती है। इस पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और बहुत से लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं है, जिसकी वजह से वो अप्लाई ही नहीं कर पाते। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ याद कर दूं, लोग पूछ रहे थे सर ये 148 क्या है, सर ये 149 क्या है। तो 148 149 ये सिंपल बैच नंबर हैं। ये 1 से स्टार्ट हुआ था, हर साल 2 दफ़ा होता है। तो ये तकरीबन देख लें, अभी हर साल से चलता हुआ आ रहा है। तो ये 148 149 150 151 ये सीक्वेंस नंबर है, सीरियल नंबर है। तो अभी 148 अभी आने वाला है मार्च में। 147 अभी जा चुका है, नवंबर में आया था। 149 जो है वो फिर आएगा नेक्स्ट नवंबर में, और फिर 150 के बाद आएगा। बहुत सी एक मिसकंसेप्शन जो आप लोगों में स्टूडेंट में पाई जाती है कि सर जो इवन नंबर होता है ये तो होता है कैडेट कॉलेज के वालों के लिए या आर्मी वालों के बच्चों के लिए, और जो ऑड होता है ये सिविलियन के लिए होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये कहता है वो बिल्कुल झूठ कहता है और गलत कहता है। असूल सुन लें, असूल ये है, 148 आता है आपका फॉल के अंदर, नॉर्मली नवंबर के अंदर या अक्टूबर के अंदर। इसी तरह 147 आपका 147 आता है नवंबर में, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। और आपका 148 आएगा मार्च, अप्रैल। तो जब अक्टूबर नवंबर में जो भी सेशन आएगा, तमाम बच्चों के पेपर हो चुके होते हैं, एग्जाम हो चुके होते हैं, रिजल्ट आ चुका होता है। तो सब वो लोग अप्लाई करते हैं जिनका एग्जाम ऑलरेडी पास हो चुका होता है। 148 में, 150 में, 152 में वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अभी एग्जाम देना है। तो इसलिए 148 के वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बाकी कोई फर्क नहीं होता। सिविलियन, आर्मी ऑफिसर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। यहाँ पर किसी किस्म की कोई सिफारिश नहीं होती, कोई सिस्टम ऐसा नहीं है। वो आपको थॉरली मैं अभी समझाऊंगा। तो इसलिए ये प्रोसेस है, ये कन्फ्यूजन है जिस वजह से स्टूडेंट्स को पता नहीं लगता। तो 148 मार्च में अगर आपने पेपर देने हैं अप्रैल मई में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यस, इस दफ़ा एक कन्फ्यूजन ये है कि आप लोग प्रमोट हुए हैं तो बहुत ज़्यादा सवाल आती हैं कि सर हम तो प्रमोट हुए हैं तो हमारे तो नंबर नहीं है। ऑफ कोर्स इससे रिलेटेड अभी ऑफिशियल मेरे पास कोई स्टांस नहीं है, लेकिन ऑफिशियल पॉलिसी आएगी और वो मैट्रिक की बेस पे या होप सर्टिफिकेट बेस पे जो भी वो पॉलिसी रखेंगे कोई ना कोई, क्योंकि उनको इंडक्शन तो करनी है, बैच तो नहीं रोक सकता। तो आपकी इंशाल्लाह आप इस दफ़ा अपीयर 148 में हो सकते हो, जो लोग प्रमोट हुए हैं और जिन्होंने अगले 6 महीने में FSC, FA, ICS, ICOM A लेवल के एग्ज़ाम देने हैं, वो इजीली इस एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मार्क्स हैं 55%। वो पाकिस्तान के कुछ इलाके हैं, वो मैंने आपको बताए भी थे। एरिया ऑफ बलोचिस्तान, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, डिस्ट्रिक्ट नीली मजाज कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट कोहिस्तान, तहसील बालाकोट कागान नारान, डिस्ट्रिक्ट मानसेरा ऑफ KPK, थरपारकर, तहसील उमरकोट और डिस्ट्रिक्ट राजनपुर, एरिया ऑफ चोलिस्तान, फोर्ट सलमसार, मौजगढ़ एंड दीनगढ़ ऑफ पंजाब। इन इलाकों का अगर आपके पास डोमिसाइल है, नंबर 1। दूसरा, आपने वहाँ तालीम हासिल की है। ये नहीं कि आपके पास डोमिसाइल चित्राल का है और तालीम आपने इस्लामाबाद में हासिल की है तो फिर आप इस 55 वाले क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते। आपको 60% मार्क्स ही चाहिए। आपके पास डोमिसाइल भी इस इलाके का हो और आपने स्टडी भी वहाँ इसी इलाके की हो, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन आती है। अगर आपके पास FSC में नंबर आ गए 50% और आप अभी भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक और चांस मिल सकता है। आप ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स लें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी FSC में, इंटरमीडिएट में 50% से कम मार्क्स हैं तो फिर आप नहीं अप्लाई कर सकते, अगर आप बेशक 60% मार्क्स भी ले लें। तो ये तरीक़ाकार है ग्रेजुएट का। सर्विंग आर्मी सोल्जर जो हैं उनके 50% मार्क्स होंगे FA FSC में, तो वो भी PMA में इंडक्ट हो सकते हैं। ये होप सर्टिफिकेट का प्रोसेस है।
आज से पहले हमेशा ऐसे ही होता था कि पार्ट 1 की बेस पे आप जाते थे, स्कूल के प्रिंसिपल से आप एक होप सर्टिफिकेट बनाते थे कि सर मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ पाकिस्तान आर्मी का, जो कि अभी कंडक्ट होने वाला है, मेरा रिज़ल्ट आएगा अगस्त में या सितंबर में, तो मुझे एक होप सर्टिफिकेट इशू किया जाए कि मैं इंशाल्लाह 60% मार्क्स ले लूँगा। तो उस होप सर्टिफिकेट की बेस पे आप अप्लाई करते थे। इस दफ़ा क्योंकि आपका पार्ट 1 नहीं हुआ, तो जो भी प्रोसेस आएगा होप सर्टिफिकेट की बेस पे होगा, तो प्रिंसिपल आपको इंशाल्लाह इशू कर देगा। उनको पता था कोरोना है, तो आप इसी होप सर्टिफिकेट की बेस पे आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। हाइट 5'4" 5 फीट 4 इंचेस मिनिमम है। वेट एज पर बॉडी मास इंडेक्स, इसमें मैं बाद में आता हूँ। विजुअल स्टैंडर्ड ग्लासेस के साथ, अगर आपकी आईज ओके हैं तो कोई इशू नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन ग्लासेस के साथ आपको बेहतरीन नजर आना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। बॉडी मास इंडेक्स सुन लें, एक शख्स 7 फुट का है उसका वेट और तरह से है, एक शख्स 5.5 फुट का है उसका वेट और तरह से है। तो कभी भी डायरेक्टली वेट और बॉडी जो हाइट होती है वो नहीं ली जाती, दोनों का कंपैरिजन ली जाता है, तो कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। तो ये पूरा चार्ट है, ये भी आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, इसकी डिटेल भी सारी सारी है। तो सबसे पहले तो आपने ये क्राइटेरिया पूरा करना है। अगर आपका क्राइटेरिया ही नहीं पूरा, अगर आप वो कंडीशन ही पूरी नहीं करते जो कि एक फोर्सेस में जाने के लिए ज़रूरी है, तो फिर बाकी चीज़ें तो कंसिडर करनी ही नहीं है। अगर आपकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं है, आपकी परसेंटेज कम है, आपकी हाइट कम है, आपकी आई सेट का ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर ये तमाम चीज़ें आपकी पूरी हैं तो आप अहल हो अप्लाई करने के लिए। उसके बाद का क्या प्रोसेस है वो हम देखते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, टेस्ट क्या है, इनिशियल टेस्ट क्या है, आईएसएसबी क्या है, वो सारे का सारा हम समझेंगे। यहाँ पर आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। कुछ लोगों ने हैंड रेज किए हुए हैं, उनका मैं माइक ऑन करता हूँ, वो सवाल पूछ सकते। जी जुनेद अहमद, आपका माइक ऑन है। जुनेद अहमद, जी जुनेद आपका माइक ऑन है। चलिए जुनेद माइक ऑन नहीं कर रहे। जुमा खान आपका माइक ऑन है। चलिए जी, जुमा खान भी गायब हो गए हैं, ऑन नहीं कर रहे। आसिफ, आसिफ गुरमानी आपका माइक ऑन है। जी आसिफ गुरमानी ने, जी सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। चलिए जी, जुमा खान फिर कहीं चले गए। हस हुसैन हुसनैन अब्बास, हुसनैन अब्बास आपका माइक ऑन है। चलें जी, हुसनैन अब्बास भी माइक ऑन नहीं कर रहे। रेहान अली आपका माइक ऑन है। आसिफ गुरमानी आपका माइक ऑन है। जी आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं अस्सलाम सवाल। वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है वो आईएसएसबी की रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या जी मैं वो जी, पूछ सकता हूँ? अभी ना पूछें, हम अभी जाएंगे एसएसबी पे। अभी फिलहाल जो भी अभी हमने डिस्कस किया उससे रिलेटेड आप चीज़ें पूछ सकते हैं। जी सर, एक्चुअली ये मेरा इनिशियल है ना वो चीज़ क्लियर है, जस्ट आईएसएसबी के बारे में क्वेश्चन करनी है। ठीक है, पूछ लें, जल्दी से पूछें, क्या सवाल है। सर सवाल ये है कि मैं टीसीसी का जो है ना 32nd में अप्लाई किया था, उसमें मैं रिपीटर कैंडिडेट हूँ। तो ठीक है। मेरे ख्याल के मुताबिक से वहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हुए थे, ठीक तो है। उनके बारे में कुछ मतलब कि शायद मेरे हिसाब से वो गलतियाँ हो गई थी। चलें, वो तो हम मैं मेरे पास- वो आप मुझसे पर्सनल डिस्कस कर तो लीजिएगा जब। मैं ये सर जी जी। सर ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि क्या ये वो मेरे मिस्टेक्स थे या कि नहीं। वो देखें, अब एक डिटेल डिस्कशन है, अभी हमारा वो फोकस नहीं है। आप मुझसे बाद में, हम क्लास के एंड पे वो डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी जो हमारा फोकस है उस पर फोकस करते हैं, फिर आपका भी क्वेश्चन लेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। चलें जी, असगर अली आपका माइक ऑन है। देखें, जिन्होंने हैंड रेज किया है उनके माइक ऑन है, वो बोल सकते हैं। अदयान मलिक आपका माइक ऑन है। जी, अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज यू कैन आस्क। एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन था मेरा सर। जी प्लीज यू कैन आस्क। सर, और आपने चेस्ट का नहीं बताया कि चेस्ट कितनी होनी चाहिए? जी और ये ये सारी सर, चीजें, ये ये सारी चीजें मेडिकल में आएंगी, मैं वहाँ डिस्कस करता हूँ। चाहिए। जी और सर, ये जो क्या नाम है सीक्वेंट प्रॉब्लम वगैरह, ये तो नहीं गिना जाता? जी, बिल्कुल काउंट होता है। अच्छा सर, इसमें जब आप मेडिकल में बताएंगे तो इस पर डिटेल डिस्कशन कर दीजिएगा थोड़ी बहुत। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू जी। और कोई? असगर अली आपका साहब, माइक ऑन। जी असगर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरा इनिशियल क्लियर हो गया है ठीक है। और इनिशियल में मेरा वेट थोड़ा ज्यादा हो गया था, तो मैंने कम ठीक है। कर लिया था।
और ठीक है। अभी मैं फिर भी मेरा 5 केजी ज़्यादा है, तो आईएसएसबी में मेरा मसला होगा क्या मेडिकल में? नहीं मसला नहीं होगा। आईएसबी में कितना टाइम है अभी आपके? अभी मैंने फॉर्म जमा करा दिए हैं, तो अभी लेटर वेट कर तो रहा हूँ ठीक है, लेटर का। अभी आपके पास हैं 25, इस दफ़ा थोड़ी जल्दी कॉल्स आ रही हैं। 20-25 दिन आपके पास और हैं, तो रनिंग करें इंशाल्लाह। 1-2 किलो और सेट कम हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। 3-4 किलो का जी सर। डिफरेंस वो आपको टाइम देंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है थैंक यू सर। जी। जी आसिफ गुरमानी आपका माइक ऑन है, आप ऑन करके सवाल पूछ सकते हैं। असगर अली आपका माइक ऑन है। यादाश आपका माइक ऑन है। जी यादाश, असगर अली, आसिफ गुरमानी, आप लोगों के माइक ऑन है। अगर आप माइक ऑन करके सवाल। वाजिद सिद्दीकी, जी वाजिद सिद्दीकी आपका माइक ऑन है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर एक क्वेश्चन थी जो आर्मी के बच्चों के रिलेटेड थी सर। जी जी पूछें। उसमें कुछ आर्मी से रिटायर्ड है वालिद साहब, और क्या सर उसमें मार्क्स की रियायत है जी और विजिट से ताल्लुक़ रखते हैं सर? जी कोई रियायत नहीं है, कोई कोटा सिस्टम नहीं होता। कुछ हैं जो उन्होंने पब्लिक पॉलिसी नहीं की हुई। सम टाइम आपको एज मिल जाता है, लेकिन अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ही आपको एज मिलेगा, अदरवाइज अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। ये फाइनल मेरिट मा- के वक्त, ये फाइनल मेरिट के वक्त बात आती है। अभी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे फाइनल मेरिट क्या है, उसमें आपको इसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है नहीं अभी सर, हम सर जो मार्क्स कितने परसेंट होनी चाहिए सर उस बच्चे की? 60%, जो गिलगित बल्तिस्तान से उनकी 55% और बाकियों के 60% मिनिमम। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। चलें, थैंक यू। चलें, आखिरी सवाल लेते हैं, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अब्दुल्ला अफरीदी, अब्दुल्ला अफरीदी आपका माइक ऑन है। अब्दुल्ला अफरीदी आपका माइक ऑन है। चलिए जी, अब्दुल्ला अफरीदी ने माइक ऑन नहीं किया। वाजिद सिद्दीकी आपका माइक ऑन है। मोईद अहमद मलिक आपका माइक ऑन है। आप अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने अभी पीएन क्रेडिट के लिए इनिशियल टेस्ट दिया था सर 28 को सर। ठीक है। तो मैंने पूछना है सर उसका जो हमारा रिजल्ट है एकेडमिक्स का, क्योंकि इंटेलिजेंस तो क्लियर होता है तो शॉर्ट लिस्टेड का स्टैंप लग जाता है, तो सर वो कब तक आएगा? वो काफी आना शुरू साथ साथ आ नहीं रहा, ये इकट्ठे ही आएगा मेरे ख्याल से। वो जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाना चाहिए। ये सबके जब ओके सर। कंप्लीट हो, सर मैंने मैं एग्जैक्ट डेट 28 आपको को दिया था। देख के, हाँ मैं एग्जैक्ट देख के बता दूंगा आपको। उसके बारे में मुझे भी वो इतने कंफर्म नहीं है। मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको उसको बता दूंगा। ठीक है ओके सर। चलें, ओके सर। थैंक यू। चलें जी, बाकी लोगों के सवाल हम फिर अब नेक्स्ट लेंगे। मैंने माइक सबके ऑन किए थे, लेकिन उन्होंने अपना माइक खुद ऑन नहीं किया। हैंड तो रेज किया था, लेकिन माइक ऑन शायद उनको करना नहीं है, तो माइक ऑन करना सीख लें। मैंने आपको अलाउ किया था। कुछ हम चैटिंग में सवाल ले लेते हैं। सर एफएससी में 88% मार्क्स हैं जी, आप अप्लाई कर सकते हैं। 60% मार्क्स चाहिए सर, मैरिड हो तो उसका नहीं होगा जी, बिल्कुल नहीं होगा। मैरिड अनमैरिड चाहिए। अगर आप फोर्सेज में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सर जिनकी एफएससी अगले 6 मई में होनी है वो अप्लाई कर सकते हैं जी। मैं आपको यही बता रहा था, ये कन्फ्यूजन दूर कर लें कि जिन लोगों ने एफएससी पार्ट 2 के एग्ज़ाम देने हैं 2021 में, वो सब के सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लॉजिक सुन लें, इसको समझ लें। जी हम सोल्जर की सीट्स की बात नहीं कर रहे। हमारा ये पूरा लेक्चर और पूरी जो एकेडमी हम काम करते हैं वो सिर्फ ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, इसलिए सोल्जर्स की मुझे डिटेल नहीं पता। सॉरी मलिक सुफियान जी। तो ये अपने जहन में बात कंफर्म कर लें कि जिन लोगों का फाइनल एग्ज़ाम आईकॉम का, एफएससी का, एफए का, डीएई का अगले 6 महीने 4 महीने में है, वो लोग पीएम में 148 में अप्लाई कर सकते हैं। आप पीएम में 148 में अप्लाई कर देंगे। आपका इनिशियल टेस्ट हो रहा होगा, साथ आपके फाइनल एग्ज़ाम हो रहे होंगे। आप फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म कर लेंगे, आपका आईएसएसबी होगा। जिस वक्त आपका आईएसएसबी होगा, अगर आप रिकमेंड हो गए तो उसके साथ साथ आपका एफएससी का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो एकेडमी जाने से पहले, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करने से पहले आप एफएससी पास कर चुके होंगे, तो इसलिए आप अप्लाई कर सकते हो। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है जी। सर 145 में अप्लाई किया था, मेरा एफएससी 2019 में क्लियर हुआ था। अभी मैं 148 में अप्लाई कर सकता हूँ जी। अगर आप क्राइटेरिया पूरा करते हैं जुनेद अहमद, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप एज वाला क्राइटेरिया देख लें, अगर आप वो पूरा कर सर। ये पीएम में 148 कब लॉन्च होगा जी? ये मार्च के मिड में इंशाल्लाह इसकी ओपनिंग हो जाएगी, या मैक्सिमम अप्रैल के शुरू में। मार्च के मिड में, अप्रैल के शुरू में इसकी जो वेबसाइट पे ज्वाइन पाक आर्मी .gov.pk पे आ जाती है, वहाँ पर आप रजिस्टर्ड करेंगे ऑनलाइन और सारी चीज़ें वहाँ पर हो जाएंगी। सर जी मैंने इस दफ़ा अप्लाई किया था बट टेस्ट नहीं दिए,
तो जी आप बिल्कुल दे सकते हैं 2021 में, कोई मसला नहीं है। चलें जी, आप लोगों की चैट भी ऑफ कर दिया ताकि हम फोकस करके नेक्स्ट सेशन पे चलें। तो पहली चीज आपने ये समझ लिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों ने पूरा किया, यस पूरा किया। सर अब हम अप्लाई करना चाहते हैं, जी बिल्कुल अप्लाई करना चाहते हैं। अगली चीज हम पूरी प्रोसेस समझेंगे कि ये पूरा प्रोसेस है क्या, आखिरी हद तक जाने के लिए पीएमए के गेट से एंटर होने तक आज, और पीएमए के गेट में एंटर होने तक ये पूरा सफर है क्या। तो उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। हमारी एक और प्रेजेंटेशन है, हम वो शुरू करते हैं। ये जी आपके पास जी, उम्मीद है जी आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी। चलें जी, गुड हो गया। मैं इसके बाद दोबारा हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपने जब कोई भी चीज समझनी होती है, पूरा प्रोसेस समझना होता है, उसको कहते हैं टाइम लाइन। ये क्या होती है टाइम लाइन, ये जरा हम देख लेते हैं। ये देखें, ये आपके पास एक लाइन आ गई है और इस पे फिर हम सारा ड्रॉ करते हैं ताकि आपको बड़ी डिटेल के साथ मैं ये समझा सकूं। एक मिनट रुकें जी, जरा इसको हम क्लोज कर देते हैं। चलो, पहली चीज आपने क्या समझनी है, नंबर वन थिंग इज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। उससे पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से पहले हम ये समझ चुके हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले आप रजिस्टर होंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद आप इसकी प्रिपरेशन करेंगे। याद रखिएगा इसके अंदर 60% अगर आपको अलाउ किया गया है, 60% वाला बच्चा अप्लाई कर सकता है। तो 60% वाला भी कर रहा होगा, 95% वाला बच्चा भी अप्लाई कर रहा होगा, 70% वाला भी अप्लाई कर रहा होगा और 61% वाला भी अप्लाई कर रहा होगा, और गिलगित बल्तिस्तान से 55% वाला बच्चा भी अप्लाई कर रहा होगा। तो अगर आपके 60% हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एट द एंड आपने भी टेस्ट दिया और 95% वाले भी टेस्ट दिया तो क्या होगा, वो मेरिट कैसे बनता है, वो चीज़ असल समझने वाली है, वो उसको हम एंड पे समझेंगे। इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन आपने करनी है, वो कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। उसके बाद फिर आप इनिशियल टेस्ट देंगे, उसमें क्या क्या होता है वो देखेंगे। उसके बाद आप कॉल लेटर आपको आता है आईएसएसबी से। यहाँ एक बहुत ज़रूरी चीज़ समझने वाली है, अगर आप ये समझ गए तो आपको सारा प्रोसेस समझ आ जाएगा और आप किसी और को भी बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। यहाँ तक का जो प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन, प्रिपरेशन, इनिशियल टेस्ट का कॉल लेटर के लिए आप डॉक्यूमेंट्स जो भेजेंगे, यहाँ तक का प्रोसेस होता है पाकिस्तान आर्मी। अगर आप पीएम में टीसीसी और उसमें ग्रेजुएट कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं या एएफएनएस में अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप जीडीपी सॉरी अगर आप एयरफोर्स में अप्लाई कर रहे हैं जीडीपी सीएई, तो आप फिर ये एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी। आपका जो इनिशियल टेस्ट है ये पाकिस्तान आर्मी लेती है अगर आप पाकिस्तान आर्मी में अप्लाई कर रहे हो। अगर आप पाकिस्तान एयरफोर्स में अप्लाई कर रहे हो तो इनिशियल टेस्ट आपका पाकिस्तान एयरफोर्स लेगी। अगर आप पाकिस्तान नेवी में अप्लाई करते हो तो पाकिस्तान नेवी आपका ये पूरा प्रोसेस कंडक्ट करती है। आप नेवी के साथ रजिस्टर्ड होगे, इनिशियल टेस्ट की तैयारी करोगे और इनिशियल टेस्ट नेवी का दोगे। अभी एक बच्चा है उसको पता है सारा प्रोसेस नेवी का दे के आया है। इसी तरह जो जीडीपी का है वो जीडीपी में रजिस्ट्रेशन कराएगा। ये सब के सब काम किस में होंगे, जिस फोर्स में वो अप्लाई कर रहा होगा, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी। अभी तक आईएसएसबी की बात नहीं आई। हम सबको ये पता होता है आईएसएसबी आईएसएसबी, वो तो बड़ी बात की बात है। पहले आपने इनिशियल टेस्ट पास करना है। जिस वक्त आप इनिशियल टेस्ट पास कर लेते हैं, इनिशियल टेस्ट के तमाम चीजें, मेडिकल, बेसिक इंटरव्यू सब कुछ पास कर लेते हैं, तो फिर पाकिस्तान आर्मी कहती है कि जाओ, आईएसएसबी इदारा है, इदारे का नाम है, ये टेस्ट का नाम नहीं है। इसका मतलब है इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, कि जाओ और इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड से रेकमेंड होकर आओ। तो पहले आपने आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का टेस्ट पास करना है, दैट इज इनिशियल टेस्ट, इब्तदाई टेस्ट, प्रिलिमिनरी टेस्ट, इसके बहुत से नाम है। इब्तदाई टेस्ट भी कहते हैं, प्रिलिमिनरी टेस्ट भी कहते हैं, इनिशियल टेस्ट भी कहते हैं। तो पहले आपने ये पास करना है, फिर आपको वो कहेंगे ये लो भाई, अब आपने ये टेस्ट पास कर लिया, अब आप आईएसएसबी जाओ। तो फिर आप आईएसएसबी जाओगे, उसका क्या प्रोसेस है वो देखते हैं। आपको आईएसएसबी
की प्रिपरेशन करेंगे, आईएसबी प्रिपरेशन के बाद आप आईएसबी जाएंगे, आपका टेस्ट होगा। इसके बाद आपके पास अगर आप रिकमेंड हो जाते हो आईएसबी टेस्ट में, आईएसबी टेस्ट पास करने को कहते हैं रिकमेंड, उसको पास करना नहीं कहते। रिकमेंड करता है आईएसबी, किसको रिकमेंड करता है? पाकिस्तान आर्मी को, कि यस आपने जो बच्चा मेरे पास भेजा था, जो कैडेट मेरे पास आया था, वो रिकमेंड होता है मेरी तरफ से, तमाम चीज़ें मैंने उसकी चेक कर ली हैं, तो आप उसको अब रख सकते हो। पाकिस्तान आर्मी कहती है ठीक है, इसने इनिशियल भी पास कर लिया, इसने आईएसएसबी से भी रिकमेंड होकर आ गया, अब इसका हम बनाएंगे फाइनल मेरिट। तो ये फाइनल मेरिट भी आपको समझ होनी चाहिए कैसे बनता है, ये सारे का सारा प्रोसेस आपको बहुत अच्छी तरह। अब जरा हम देखते हैं कि जी रजिस्ट्रेशन में क्या होता है। रजिस्ट्रेशन में आपने पहले कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपको तमाम क्राइटेरिया पूरा करना है, अपनी एज, अपने नंबर्स, अपनी हाइट, अपना वेट, अपनी आई साइट, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम चीज़ें पूरी करके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लोगे आर्मी की वेबसाइट पे। ज्वाइन पाक आर्मी, ज्वाइन paf.gov, ज्वाइन पाक नेवी .gov.pk, तीनों वेबसाइट हैं, सब कुछ ऑनलाइन होता है, आप घर बैठ के अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप तैयारी करेंगे। ये जो तैयारी का कॉन्सेप्ट है इनिशियल टेस्ट प्रिपरेशन का, बहुत से लोग, बहुत सी एकेडमीज, इंटरनेट, किताबें, इसमें भी बहुत सी कंफ्यूजन है। तो इसको भी हम बड़े डिटेल से समझेंगे, ये आपने कैसे करना है और क्या करना है। याद रखिएगा ये तमाम पेपर आपके कंप्यूटर पर लिए जाते हैं, पेन पेज पर नहीं लिए जाते। तो जो टेस्ट आपने बैठ के कंप्यूटर पर देना है, उसकी तैयारी भी बैठ कर कंप्यूटर पर कीजिएगा, तो आपके मैक्सिमम चांस हो जाते हैं पास होने के। अगर आप तैयारी कंप्यूटर पे टेस्ट आपने कंप्यूटर पे देना है और बैठ के तैयारी आप कर रहे होंगे नोट से पेपर के ऊपर, तो फिर आपको टेस्ट वाले दिन पता लगेगा कि क्या डिफरेंस होता है, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। इनिशियल टेस्ट, सबसे पहले आप इनिशियल टेस्ट दोगे कंप्यूटर पर, फिर आपका फिजिकल होगा, सॉरी मेडिकल होगा, फिर आपका फिजिकल होगा और फिर आपका बेसिक इंटरव्यू होगा। तो ये इनिशियल टेस्ट की पार्ट्स हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हो जाएगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका बिल्कुल बेसिक सा, बड़ा आसान सा लेकिन थोड़ा टेक्निकल आपका एक इंटरव्यू होगा। जिस वक्त आप ये तमाम चीज़ें पास कर लेंगे, फिर आप प्रोसेस अपना फॉर्म फिल करेंगे आईएसएसबी के लिए, और फिर आपको आईएसएसबी से कॉल आएगी। तो फिलहाल जो आपने फोकस करना है, आईएसएसबी को भूल जाएं। सबसे पहले जो आपने फोकस करना है, समझना है, पढ़ना है, वो तमाम चीज़ें आपकी यहाँ तक हैं। पहले ये पास करना है। जब आप ये पास करेंगे तो आर्मी आपको खुद भेजेगी कि जाओ आईएसएसबी और जाके वहां से रिकमेंड होकर लाओ। उसके बाद ये कॉलर आता है, सबमिशन ऑफ फॉर्म है। आजकल बहुत जल्दी डेट्स आ रही हैं, पहले 1.5 महीना 2 महीने लग जाते थे, कोरोना की वजह से शायद जो है जल्दी कर रहे हैं, पीछे से बैकलॉग लगा हुआ था, इसकी वजह से अब जो स्टूडेंट जिन्होंने जमा करवाए थे महीना पहले, उनको कॉल आ गई हैं, उनकी आईएसबी कॉल्स चल रही हैं। आप आईएसबी की प्रिपरेशन करते हो, ये पूरा एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है, इसके अंदर फिजिकल चीज़ें भी होती हैं, इसके अंदर जीटीओ टास्क हैं, इंटरव्यू हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, ये बड़ा डिटेल टेस्ट है। ये हमारी आज की क्लास का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा समझा जरूर दूंगा। फिर आप 5 दिन कर लें, वैसे 4 दिन के टेस्ट होते हैं, तकरीबन तकरीबन 5 दिन आप जाके रहते हो आईएसबी सेंटर के अंदर। कोहाट में है, मलीर में है, गुजरांवाला में है, कोयटा में है, तो वहाँ जाके आप रहोगे। वहाँ रहकर वो आपकी तमाम साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं। अगर आप वहाँ से इंशाल्लाह रिकमेंड होके आते हो, फिर आर्मी आपका मेरिट बनाती है। अब ये मेरिट क्या है, इसको ज़रा समझते हैं। मेरिट क्या है? मेरिट ये है कि आपने एग्जाम में नंबर ले लिए, एक कैंडिडेट ने 90%, इनिशियल टेस्ट में ले लिए 70%, और आईएसबी में ग्रेड आ गया अल्फा। ग्रेड्स होते हैं या उनकी चीज़ें हैं, ये ऑफिशियल नहीं है, हमें जो इन्फॉर्मेशन है, जो चीज़ें होती हैं उसके मुताबिक ये चीज़ें कंडक्ट होती हैं। एक बच्चा उसने 60% मार्क्स लिए, इंटेलिजेंस में 80% मार्क्स ले लिए, यहाँ पर उसका बी ग्रेड आ गया। अब ये भी डिफरेंट, एक है 70%, इंटेलिजेंस में 90% और यहाँ पर सी ग्रेड। तो बहुत सी चीजें मिलके आपका मेरिट बनाती हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इनिशियल पास किया, जिन्होंने आईएसबी में रेकमेंड हुए, लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। क्या क्राइटेरिया है, क्या बेसिक्स हैं, ये हर दफ़ा की रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिफरेंट कोटा है। जो भी स्टूडेंट ने पूछा, शोहदा के बच्चे या बाकी इस तरह की चीज़ें, उनका कोटा उन्होंने चेक करना था। तो बहुत एक पॉलिसी है पूरी मिलिट्री की, एयरफोर्स की, नेवी की, वो उसके मुताबिक ही फिर फाइनल आपका मेरिट बनाते हैं। ये एक रफली एक अंदाज़ा है, लेकिन ये चीज़ें काउंट होती हैं। अब जहाँ पर मिस्टेक करते हैं लोग, वो मिस्टेक ये करते हैं कि इनिशियल टेस्ट को सिर्फ पास करते हैं। वो कहते हैं 50% है, अच्छा 50% तुम ले लेंगे। बिलीव मी, 50% लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। 50% मार्क्स आराम से 2 हफ्ते 3 हफ्ते तैयारी करके, महीना तैयारी करके ले सकते हो। 50% मार्क्स आ जाएंगे, आपका इनिशियल पास हो जाएगा।
आप इंटरव्यू पास करके चले जाओगे, आईएसबी में जाओगे, आईएसबी पास रिकमेंड होके आ जाओगे, उसके बाद मेरिट में आपका नाम नहीं आएगा, फिर आपने बैठ के पिटना कि मेरा मेरिट में नाम नहीं आएगा। तो ये 60% वाला कैसे compete करेगा 90 वाले को? इनिशियल की परफॉर्मेंस से, अपने इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करके। तो ये मेरिट का कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए कि ये मेरिट क्या है। मैं दोबारा चलता हूँ पिछली स्लाइड पर, फास्ट करके जरा दोबारा आपको दिखाता हूँ, ताकि एक दफा आपको ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये पूरा सिस्टम बनता कैसे है। ये देखें, दोबारा देख लें। सबसे पहले आपके पास क्या आएगा? रजिस्ट्रेशन, फिर प्रिपरेशन, फिर इनिशियल टेस्ट, फिर आपका कॉल लेटर का प्रोसेस होगा, फिर रजिस्ट्रेशन, प्रिपरेशन ऑफ आईएसबी, फिर आईएसबी टेस्ट देंगे, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट बनेगा। और ये तमाम चीज़ें अब आपके माइंड में ये पूरा पाथ जो है ये क्लियर हो गया होगा। जी, यहाँ तक आप लोगों के किसी का सवाल है तो अब्दुल्ला खान, किसी का सवाल है तो वो हैंड रेस कर सकता है। मैं आपकी चैटिंग भी ओपन कर रहा हूँ, ताकि साथ साथ किसी किसी में कंफ्यूजन है तो हम साथ साथ वो दूर करते जाएं। आप लोगों की चैटिंग भी ओपन है जी, आप चैटिंग में भी लिख सकते हैं। कोशिश करें माइक ऑन करें। दाऊद बिलाल, दाऊद बिलाल आपका माइक ऑन है। सर ये एयरफोर्स के टेस्ट में और पाकिस्तान आर्मी के इनिशियल टेस्ट में क्या फर्क होता है? जी मैं बता देता हूँ आपको। देखें, जो फॉर्मेट है फॉर्मेट सेम है, वो भी मैं आपको अभी इस हमारी नेक्स्ट टॉपिक इसी चीज़ पे है। लेकिन यस, आपका फोर्सेस ए नंबर 1 उसकी बेस पे टेस्ट चेंज होता है। दूसरा, आप कौन से कोर्स में जा रहे हैं, आप पीएमए में जा रहे हैं, आप टेक्निकल कैडेट में जा रहे हैं, आप जीडीपी में जा रहे हैं, आप सीए में जा रहे हैं, हर जगह आपकी तमाम ये चीज़ें चेंज होती हैं। वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे तो बड़ी डिटेल से आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। गुलाम जान आपका माइक ऑन है। अब्दुल्ला खान आपका माइक ऑन है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये जीडे वाला क्या प्रोसीजर है सर, और जनरल ड्यूटी वाला? जी, इसके लिए आपकी एफएससी होनी चाहिए। एफएससी में आपके 60% नंबर होने चाहिए। फिजिक्स और जी अपना इंग्लिश उसमें आता है टेस्ट में। तो मेडिकल वाले भी जा जी सकते हैं, ये तमाम लोग जा सकते हैं, उसको भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ अभी। ठीक है, जी जी। चलें जी। जी सवाल आया है सर, बीएस फर्स्ट सेमेस्टर वाला। जी बीएस फर्स्ट सेमेस्टर वाला कैसे अप्लाई करेगा? ग्रेजुएशन में कोई होप सर्टिफिकेट नहीं होता, ग्रेजुएशन फुल कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप बीएस में हैं एफएससी की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके एफएससी में 60% नंबर हैं तो आप अप्लाई कर दें, कोई मसला नहीं है। ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनकी बीएस कंप्लीट हुई हुई थी, मास्टर शुरू किया था और उन्होंने एफएससी की बेस पे अप्लाई किया, तो ऐसे भी होता है। नेटवर्क का मसला है। चलें जी, ये मसले से चलते रहते हैं। आई एम सोल्जर पीएमए में जाना है जी, अगर आप सोल्जर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके एफए या एफएससी में आप कंप्लीट करें और आपके 50% मार्क्स हों तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सोल्जर कैन अप्लाई इन पीएमए लॉन्ग कोर्स, कोई मसला नहीं है। सर इनिशियल टेस्ट कब होगा? जी इनिशियल टेस्ट मार्च में स्टार्ट हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन वगैरह, और अप्रैल के एंड से इंशाल्लाह इनिशियल टेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। सर मेरे मैट्रिक के 59 हैं, मैट्रिक के नंबरों का कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके एफएससी के नंबर 66 हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं जी, यू कैन अप्लाई। चलें जी, एज लिमिट, जी एज लिमिट आ गई होगी। चलें आपकी चैटिंग ऑफ कर रहा हूँ जी, ताकि हम आगे चलते हैं। सर अगर टेस्ट में सारा प्रोसेस एक दिन होता है जी, इनिशियल टेस्ट का प्रोसेस, जी इनिशियल टेस्ट का प्रोसेस 2 से 3 दिन में होता है, वो भी समझा देता हूँ आपको। सर जिसने प्राइवेट एफए किया हो वो भी जी अप्लाई कर सकता है, कोई मसला नहीं है। सर मीन 75, जी 75% ज़रूर अप्लाई करें। सर मैं एफए सेकंड ईयर बलोचिस्तान से हूँ, मुझे अप्लाई क्या करना होगा सब्जेक्ट सर? ठीक है सर, अगर प्राइवेट मैट्रिक पास है और एफएससी रेगुलर हो तो क्या? जी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एफएससी आपकी रेगुलर है, प्राइवेट भी हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं, नंबर आपके पास पूरे होने चाहिए। सर मेरा आई ग्लासेस 2.5, अगर आई साइट ग्लासेस लगा के आपकी आई साइट 100/1 है या 100/100 है तो कोई मसला नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। चलें जी, चैटिंग आप लोगों की ऑफ है। सर मेरा टेस्ट फर्स्ट को है, फर्स्ट ईयर, मेरा टेस्ट फर्स्ट ईयर। चलें जी, सर अब्दुल्ला, चलें जी सवाल हो गया। अब आ जाए जी इनिशियल टेस्ट। इनिशियल टेस्ट के पार्ट हैं, सबसे पहला पार्ट है इंटेलिजेंस। याद रखिएगा, आप पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी ज्वाइन करने जा रहे हैं। यहाँ सिर्फ आपकी एकेडमिक चाहिए होते तो वो कहते हैं कि आ जाओ, जिसके 90% से बच्चे नंबर ज़्यादा हैं वो लोग ज्वाइन कर लें फोर्स। ऐसा हो सकता था ना, मेडिकल कॉलेजेस में क्या होता है, जिसके 90% से ज़्यादा नंबर हैं, 95% नंबर हैं, वो लोग अप्लाई करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये क्राइटेरिया नहीं है, यहाँ पर 60%, 60% फर्स्ट डिवीजन वाला भी अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ नंबरों के साथ साथ आपकी जहानत भी चाहिए, तो जहानत चेक करने का प्रॉपर एक तरीकेकार है, उसको कहते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट।
तो इंटेलिजेंस टेस्ट आपके फोर्सेस में तमाम, आप नेवी, एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी कहीं भी जाएंगे, ये टेस्ट का फॉर्मेट आपका सेम रहता है। इंटेलिजेंस का टेस्ट, उसके बाद आपका एकेडमिक का टेस्ट होता है कि आपने जो 12 साल अपनी स्टडी की है उससे रिलेटेड भी आपसे चीज़ें पूछी जाती हैं। पीएमए का एकेडमिक सबसे आसान होता है, उस जो बाकी हैं उनमें काफ़ी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। टेक्निकल कैडेट का डिफरेंट है, वो उसके मुताबिक इंजीनियरिंग का, जीडीबी पायलट का डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, पीएन कैडेट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो इसी तरह एएफएनएस, आर्म्ड फोर्स नर्सिंग जो सर्विसेज है उसके लिए अलग से सब्जेक्ट्स हैं। तो एकेडमिक में फिर आपके वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर अभी हम आगे देखेंगे कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं। फिर आपका मेडिकल होता है, बहुत माइनर सा मेडिकल होता है, उसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि आपकी जो सारी हड्डियाँ शड्डियाँ ये सारी ओके हैं, फ्रैक्चर तो नहीं है, आई साइड, कलर ब्लाइंडनेस, ये इस तरह की चीज़ें आपकी चेक की जाती हैं। नी नॉकिंग, फुट, फ्लैट फुट, ये सारी सारी चीज़ें देखी जाती हैं। मेडिकल के बारे में एक असूल याद रखें, मेडिकल का असूल ये है कि ये जो मेडिकल की चीज़ें आप खुद से बैठ के जज करना शुरू कर देते हैं कि सर मेरे पाँव तो टेढ़े नहीं है, मैं स्विकेंट तो नहीं हूँ, मैं ये तो नहीं हूँ, मैं वो तो नहीं हूँ, मेरी तो ऐसी नहीं हो रही है। नेट पे आपने पिक्चर देखी और खड़े हो गए शीशे के सामने, बिल्कुल गलत अप्रोच है। जो आर्मी का मेडिकल है इसके बारे में सिर्फ आपको वो शख्स बता सकता है जो इसका एक्सपर्ट है और आर्मी के मेडिकल बोर्ड का हिस्सा है। आर्मी का नॉर्मल डॉक्टर भी आपको इसके बारे में नहीं बता सकता, तो बाकी डॉक्टर ने तो आपको क्या बताना है। तो मैं भी इसके बारे में, मेडिकल के बारे में आपको कभी भी राय नहीं दूंगा। मैं एक बात कहता हूँ कि अल्लाह ना करे अगर आपकी एक आंख भी काम नहीं करती तो भी जाओ इनिशियल टेस्ट में अप्लाई करो, टेस्ट तो देकर आ रहा हूँ। आर्मी में तो आपने वैसे भी नहीं जाना आंख की वजह से, तो कम से कम एक दिन आर्मी सेंटर से होके आ जाओ, टेस्ट दे आओ, एकेडमिक टेस्ट दे आओ। कौन से 300 रुपये लगने हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, कम से कम आप तैयारी तो कर लोगे। तो ये घर बैठ के डिसाइड कर लेना कि मेरा हाथ टेढ़ा है, मेरी टांगें टेढ़ी हैं, ये बिल्कुल गलत अप्रोच है, ये इंतहाई गलत हरकत है। दूसरों को मशवरे देना और दूसरों से मशवरे लेना, मेडिकल एक बड़ी ख़ास फील्ड है और बड़ा एक क्रूशल टॉपिक है, उस पे मैं भी कभी भी आपको किसी किस्म का कोई मशवरा नहीं दूंगा, ना जो जितने भी टीचर्स उनको ना देना चाहिए। ये मेडिकल बोर्ड का काम है और उस मेडिकल बोर्ड का जो कि आर्मी का स्पेसिफिक इस काम के लिए बना होता है। उनको पता है कि उन्होंने एक सोल्जर में, उन्होंने एक ऑफिसर में, आर्म्ड ऑफिसर में उन्होंने क्या चीज़ें देखनी हैं, तो वो उन्हीं पे छोड़ दें और आपके बस की बात नहीं है। खुदा न खास्ता अगर आपके साथ कोई ऐसी चीज़ है, आपकी आई साइट का प्रॉब्लम है जो कि आप रिजेक्ट हो जाएंगे, आपका कोई उंगलियां टेढ़ी हैं, अगर आपके कोई ऐसी चीज़ें हैं तो ये इसमें आपका बस नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं मेडिकल में जो इम्प्रूव हो सकती हैं, तो वहाँ पर मेडिकल बोर्ड आपको बताता है कि आपका ये इशू है, आप ऑपरेट करा के आ जाएं, आपको हम इंडक्ट कर लेंगे। आपकी ये चीज़ है, आप ये चीज़ इम्प्रूव करो, 6 महीने बाद आ जाओ, हम आपको कर लेंगे। तो इसलिए ये मेडिकल से रिलेटेड आपने किसी यूट्यूब पे वीडियो बैठ के किसी की बातें सुन के कुछ भी नहीं करना। तैयारी करें, सब कुछ जाएं जाएं, खुदा ना खास्ता करो तो वहां से रिजेक्ट होकर आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बहुत से लोग सिर्फ इस वजह से भी अप्लाई नहीं करते, मेरा तो ये मसला है। भाई आपको किसने बताया? क्या आपको मेडिकल बोर्ड के किसी बंदे ने बताया या नेट पे किसी की वीडियो देख के आपने आपको रिजेक्ट कर लिया? तो इसलिए मेडिकल केस में प्लीज अपने आप को घर बैठ कर रिजेक्ट ना कीजिएगा, ये आपका काम नहीं है। फिजिकल, फिजिकल में आपकी रनिंग होती है, कुछ पुलअप्स हैं, पुशअप्स हैं, वो बड़े इजीली हो जाते हैं, कोई मसला नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आपका फाइनल एक इंटरव्यू होता है। बच्चे को आईएसएसबी में भेजने से पहले ये चेक किया जाता है कि क्या वो बोल सकता है, उसे बोलना आता है, कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत है, बाकी वो खुद कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा माइनर सा, एक बड़ा आसान सा एक नो हाउ जानने के लिए जो कैंडिडेट है उसका इंटरव्यू कंडक्ट होता है सिलेक्शन सेंटर में, और इंटरव्यू के बाद वो फिर आईएसबी के लिए एलिजिबल हो जाता है और फिर वो आईएसबी में जाता है। इसके अंदर ये जो पार्ट है मेडिकल, आपकी कोई टेंशन नहीं है, फिजिकल इसकी कोई टेंशन नहीं है, इंटरव्यू की कोई टेंशन नहीं है, ये सब चीज़ें बहुत आराम से हो जाती है। इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप इंटरव्यू से 5-6 दिन पहले, हफ्ता पहले करना शुरू करें तो बड़े आराम से आप इंटरव्यू पास कर लेते हैं। उसकी तैयारी भी हम मुकम्मल आपको करवाएंगे, उसमें कोई मसला नहीं है। असल चीज़ है आपका इंटेलिजेंस और एकेडमिक, ये ज़रा समझने वाली चीज़ है, थोड़ा समझते हैं। इनिशियल टेस्ट दो तरह का होता है, वर्बल, नॉन वर्बल। ये वर्बल क्या है, नॉन वर्बल क्या है, हम ये देखेंगे। एकेडमिक, एकेडमिक के अंदर इंग्लिश, मैथ, इस्लामियात, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान हिस्ट्री, और ये चीज़ जो है आपका जनरल साइंस से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। ये पीएमए का
कोर्स है। इसके बाद अगर आप जीडीपी के लिए जा रहे हैं तो उसमें सब्जेक्टिव चेंज हैं, जीडीपी में फिजिक्स और इंग्लिश है, टेक्निकल कैडेट में जो आपकी डिग्री है उसके मुताबिक है, अगर कंप्यूटर साइंस है, इंजीनियरिंग है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के अंदर आपके पास केमिस्ट्री और फिजिक्स है, तो ये सब्जेक्टिव चेंज हो जाते हैं। लेकिन पीएमए के अंदर बहुत आसान एकेडमिक आता है, कोई इतना मुश्किल एकेडमिक नहीं आता, क्योंकि उसमें एफए वाले भी अप्लाई कर रहे हैं, उसमें आईकॉम वाले भी अप्लाई कर रहे हैं, उसमें डीए वाले भी अप्लाई कर रहे हैं। तो उन सब्जेक्ट्स का टेस्ट होता है जो कंबाइन है, वहाँ फिजिक्स नहीं आती, वहाँ बायो नहीं आती, केमिस्ट्री नहीं आती, वहाँ ये सिंपल से सब्जेक्ट आपके सारे के सारे इंग्लिश, मैथ, इस्लामियात, जनरल नॉलेज और ये तमाम चीज़ें आएंगी। अब ये जहानत क्या है, इंटेलिजेंस टेस्ट, याद रखिए इसके 90 क्वेश्चन होते हैं, 90 सवाल वर्बल के, इसके 60 क्वेश्चन होते हैं पीएमए में। टाइम होता है 30 मिनट, इसका टाइम होता है 30 मिनट। तो आपने 30 मिनट के अंदर 90 क्वेश्चन करने हैं। ये सारे सवाल होते हैं एमसीक्यूज बेस्ड, सवाल आएगा नीचे 4 ऑप्शन होते हैं, सवाल आएगा नीचे 4 ऑप्शन होते हैं। तो ये हम थोड़ी सी एक प्रैक्टिस करते हैं। ये पूरी लिस्ट है जो हमने एक बनाई हुई है, जो आपके इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर आपसे पूछी जाती है। तकरीबन 23 किस्म के टॉपिक हैं, बहुत एक्सप्लेन किए हुए हैं, कैटेगरी बनाई है, वरना ये अगर आप सम अप करें तो ये 8-10 हज़ार टॉपिक नहीं बनते। हमने इतना सीरीज की पूरी नीचे क्लासिफिकेशन की हुई है, ये पूरे तरतीब है। इसमें सेम क्लास, सिनोनिम, बेस्ट रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग, जंबल वर्ड, एनोलॉजी, फाइंड रिलेशनशिप, लेटर कम्बिनेशन, कंफ्यूजिंग इंस्ट्रक्शन, जनरल नॉलेज, टाइम सीक्वेंस, वर्ड बिल्डिंग, ब्लड रिलेशनशिप, ये तमाम के तमाम सवालात वो हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप शॉर्ट में समझना चाहें कि वर्बल इंटेलिजेंस क्या होता है, तो वर्बल इंटेलिजेंस पहेलियां होती हैं, ऐसी पहेलियां जो आपकी जहानत चेक करने के लिए पूछी जाती हैं। बस इसको इस तरह याद रखिएगा। इसकी हम एग्जांपल करते हैं। एक सवाल लिखा हुआ आ गया 375911, 375911, नेक्स्ट नंबर अब क्या आएगा? आप लोगों की चैटिंग ओपन है, आप चैटिंग में भी लिख के मुझे बता सकते हैं। जी आप लोगों की चैट ओपन है, नाउ यू कैन टाइप। मुझे बताएं नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 13, 13, जी 13, 15, 14, 14। देखें अब ये डिफरेंट रहा यार, अब चैटिंग में लिख के बता सकते हैं, लिखें लिखें, सब लोग पार्टिसिपेट करें। 13, 13, 14, चलें जी, मुख्तलिफ जवाब आ रहे हैं। 13 जवाब आ रहा है, 14 जवाब आ रहा है, 15 भी जवाब आ रहा है, 11 भी जवाब आया है। चलें, गुड 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 गुड। 13, 13, 11, 15, 15, एक और 15 आ गया। ठीक है, 13, वो बहुत ज़्यादा 13 आ रहे हैं। 13, 13, 14 एक और आ गया। 13, 13, 15 एक और आ गया। चलें 14 कोई और नहीं आ रहा। चलें गुड, थैंक यू। अब ज़रा समझते हैं जिन्होंने 13 बोला है उन्होंने 13 क्यों बोला है। देखें, ये सबको समझ आ गया, ये सबको समझ आ गया कि ये सीरीज का सवाल है। 3 में 2 जमा, 3 में 4 जमा किए 7 आ गया, 7 में फिर आपने -2 किया 5 आ गया, 5 में फिर जमा 4 हुए, 9 में फिर -2 हुए। तो इसका मतलब है पहले जमा 4 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है, फिर जमा 4 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है, फिर जमा 4 होना है। इसका मतलब है यहाँ पर 15 आएगा। सिर्फ आप इस बात से अंदाजा लगा लें, एक इंतहाई आसान सवाल, इंतहाई आसान, लेकिन क्योंकि आपको इससे पहले ये समझा नहीं हुआ था, पढ़ा नहीं हुआ था इस बारे में, तो तकरीबन 80% लोगों ने इसका जवाब दिया है 13, या कुछ ने 14 दिया हुआ है, 20% लोगों ने इसका जवाब सही दिया हुआ है। तो इस तरह के बहुत से सवालात हैं जो दिखने में बहुत आसान से लगते होंगे, लेकिन आप उसका जवाब गलत करके आ जाते हैं। तो फिर आप कहते हैं जी वो मुश्किल था, जी वो ये था, आर्मी के लोगों को ज़्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेहनत नहीं करते, आप ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, आप पाकिस्तान आर्मी, और ये बेस्ट कैरियर है। अगर आप इस वक्त एफएससी के बाद पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन कर लो तो इससे बेहतरीन आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके माँ बाप के लिए और इस मुल्क के लिए बेहतरीन कैरियर नहीं है। और अगर आप इसको बहुत ईजी लेते हो, आप कहते हो बस मैं यूट्यूब से वीडियो देखूंगा और मैं करके आ जाऊंगा। अगर यूट्यूब से वीडियो देख के पढ़ सकते होते ना, तो अभी तक पता नहीं लोग कहाँ से कहाँ पहुंच चुके होते। वो एक सप्लीमेंट्री टूल ज़रूर है, आप उससे फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं, पर वो स्टडी के लिए नहीं बना था। आप व्हाट्सएप से फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं, व्हाट्सएप स्टडी के लिए नहीं बना था। इस वक्त आप सब लोग 49 माशाल्लाह लोग बैठे हुए जूम पे क्लास ले रहे हो। आप में से कोई पानी पीने नहीं गया होगा, आप में से किसी ने दोस्त की कॉल नहीं उठाई होगी, आप में से किसी ने इस टाइम मूवी नहीं देख रहे होगे, आप में से कोई इस वक्त माँ बाप को बुलाएंगे, वो कहेंगे अब्बू मेरी या मम्मी मेरी कॉल, मेरी क्लास हो रही है, कोई भाई के साथ उठ के नहीं जाएंगे। तो ये फोकस होके पढ़ने का फ़ायदा ये होता है
जूम वो वाहिद टूल है, या और भी हैं, क्लास मार्कर है, अपना टीम वो है, लेकिन ये सही तरीका है ऑनलाइन क्लास लेने का। तो अगर आपको लगता है कि वो किताब देख, अब बहुत दफा लोग किताब पढ़ लेते हैं, किताब में क्वेश्चन लिखे होते हैं, समझेंगे किससे? फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, आपने नंबर 50% नहीं लेने, अगर 50% लेके पास करना है तो हो जाएगा, बहुत से लोगों को हो जाता है। मेरिट के वक्त ब्रेक लग जाएगी। आपने नंबर लेने हैं 80% प्लस, 90% टच करना है इंटेलिजेंस में। क्यों? क्या एक ज़हीन बच्चा जिसने 90% नंबर लिए हैं और जिसके एफएससी में 90%, दोनों में फ़र्क है ना। तो ज़हीन बच्चा चाहिए, ज़हीन फौजी चाहिए, ज़हीन ऑफिसर चाहिए, ज़हीन जवान चाहिए। तो आपने ज़हीन बनना है और ज़हीन बनने की प्रैक्टिस करनी है। सर थोड़ी सी मिस्टेक है, चेक करें ज़रा। सर थोड़ी सी मिस्टेक है जी, क्या मिस्टेक है? चलिए मैं आपकी चैटिंग ऑफ कर दूं, फिर वो निकल जाती है पीछे सारी बात। जी सर, इसमें डेसिमल सीरीज आती हैं जी, डेसिमल सीरीज भी आती हैं। सर 15 कैसे आया? सर थोड़ी देर मिस्टेक है, चेक करके बताएं। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ जी। 15 कैसे आया ज़रा देख लें, 15 कैसे आया आपको बता देते हैं, कोई मसला नहीं है। 15 ऐसे आया, 3 में 4 ऐड हुए +4 तो 7 आ गया। फिर -2 हुआ तो 5 आ गया। फिर +4 हुआ तो आपके पास 9 आ गया। फिर -2 हुआ तो आपके पास जी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर 7 आना था। नहीं नहीं, +2 हुआ ना, +2 हुआ। +2 के बाद अब इसमें +4 होना है 11 में, तो ये आपके पास 15 आएगा। यहाँ पर 4 का एडिशन हो रहा है, देखें यहाँ 4 का हुआ, यहाँ 4 का हुआ, अब इसके बाद नेक्स्ट 4 का होगा, और यहाँ पर 2 का डिफरेंस आ रहा है। ये देखें, ये 2 का डिफरेंस है, ये 2 का डिफरेंस है, तो ये इस तरह चीज हो रही है। ठीक है, तो ये सवाल है। आगे चलते हैं, एक और सवाल आ गया। अच्छा चलें जी, ये सवाल होता है, इसमें कहते हैं ऑड मैन आउट। आपके पास हार्ट है, आईज हैं, किडनी है, हैंड्स हैं। आप लोगों की चैटिंग ऑन हो रही है, मुझे बताएं इसमें से मुख्तलिफ कौन सा है। ये जो आपको दिखाए गए हैं वर्ड्स, ये वाले 5, इसमें से मुख्तलिफ कौन सा है? आपने चैटिंग में मुझे टाइप करके बताना है कि सर दिस वन इज डिफरेंट। जी आपका ऑन है, चैटिंग ऑन है जी। हसन तारिक बिल्कुल मिस्टेक है, 7 होना चाहिए था 9 के बाद, 9 के बाद 7 होना चाहिए था, फिर 7 में प्लस होना चाहिए था 4। यू आर राइट। चलें जी, हार्ट, आईज, किडनी, हैंड्स, पिक ऑड वन आउट जो इनमें से मुख्तलिफ है, इन 4 लिखे हुए वर्ड्स के अंदर से मुख्तलिफ है। एक जवाब आ गया, आईज, हैंड, हार्ट। चलें जी, गुड है। और हार्ट, हैंड भी जवाब आ गया, हार्ट इज डिफरेंट, आई भी जवाब आ गया, गुड जी। और जल्दी जल्दी टाइप करें, जल्दी टाइप करें, गुड। किडनी भी आ गया। इनके सब लोगों की नज़रों में डिफरेंट जो हैं वो डिफरेंट चीज़ें हैं। हैंड डिफरेंट है, ठीक है ठीक है ठीक है। चलें जी, चलें जी, आप लोगों की चैट ऑफ हो रही है, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस हो रही है। देखें यहाँ पर डिफरेंट आपने किसी बेस पे करना है ना, कोई आपने एक कैटेगरी बनानी है। आपने हैंड्स किस बेस पे डिफरेंट किए हैं? तो यहाँ पर हार्ट डिफरेंट है, आपकी बॉडी में दिल एक होता है, आंखें 2 होती हैं, किडनी 2 होती हैं, हाथ 2 होते हैं। तो हार्ट इज डिफरेंट। सिर्फ आप ये देख लें कि ये सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन मिस्टेक हो जाती हैं। ये तमाम की तमाम चीजें ऐसी ही हैं। उसके बाद आपके पास सवाल आता है ऐसा जी, ये सवाल आपके पास आता है, मैं आप लोगों की चैट ऑन कर रहा हूँ। ऑन 25 फरवरी 2020, 25 फरवरी को दिन बनता था ट्यूसडे, तो 1 मार्च को क्या दिन बनेगा? सिंपल सा सवाल है। इस तरह के थोड़े मुश्किल सवाल भी आते हैं, आसान सवाल भी आते हैं। उसके बाद आपके पास सवाल आता है कि 6 साल पहले, ये सवाल बड़ा आम है जो कि आपके पास एजेस के क्वेश्चन में आता है। सम 6 years ago द रेशो ऑफ एजेस ऑफ खान एंड सुहेल की जो रेशो थी वो 6:5 थी। 4 years ago फ्रॉम टुडे द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 11:10। सुहेल मस्ट बी डैश years old। ये मैं अभी आपको सॉल्व नहीं करा रहा, ये हम पूरा इसका पूरा टॉपिक है पूरी डिटेल से, जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए कि इस तरह के सवालात आते हैं। ये है वर्बल इंटेलिजेंस। अब जरा इस कॉन्सेप्ट को आपने समझना है। ठीक है जी, चैटिंग में बस आप ओके हो गया, अब आगे कॉन्सेप्ट समझें। आपने ये चीज देखी कि अभी वर्बल के अंदर आपको चीजें लिखी हुई नजर आई हैं, वर्बल के अंदर
मैथमेटिकल फॉर्म में, इंग्लिश की फॉर्म में, मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में, क्वेश्चन की फॉर्म में, फिर ब्लड रिलेशनशिप पे सवाल आएंगे। ये सब के सब लिखी हुई चीज़ें हैं वर्बल। तो बहुत ये 90 क्वेश्चन में से आएंगे। तो बहुत सी जगहों पे ऐसे होता है कि ऐसे भी लोग हैं जिनकी इंग्लिश नहीं अच्छी होगी, हो सकता है जो वर्बल इंटेलिजेंस में अच्छे ना हो। तो क्या ऐसा शख्स जो पढ़ना लिखना ना जानता हो वो ज़हीन नहीं होगा? ठीक है सर, इस क्वेश्चन के दो एंगल हैं जी, बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम सिर्फ लेक्चर देख रहे हैं। तो क्या जो शख्स पढ़ना लिखना नहीं जानता ज़्यादा, जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, क्या वो ज़हीन ज़्यादा नहीं हो सकता? आपके इलाकों में बहुत से ऐसे लोग आपने देखे होंगे जिन्होंने फॉर्मली कोई एजुकेशन नहीं ली लेकिन वो ज़हीन बहुत होते हैं। तो जहानत का ताल्लुक डायरेक्टली आपकी एजुकेशन से नहीं होता। यस, एजुकेशन से जहानत बढ़ती ज़रूर है, लेकिन जहानत एक और चीज़ है और एजुकेशन में नंबर लेना एक और चीज़ है। इसीलिए 90% वाला बच्चा आर्मी को नहीं चाहिए। कब चाहिए? जब उसकी जहानत भी अच्छी हो। आर्मी को 60% वाला बच्चा चाहिए। कब चाहिए? जब उसकी जहानत अच्छी हो। तो ये वर्बल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस टेस्ट आपने बहुत अच्छे से पास करना है, तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो एक वर्बल है, दूसरा आपके पास है नॉन वर्बल, यानी कि जहां पर आपको पिक्चर की फॉर्म में, जहां आपको शेप्स की फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप उनका जवाब देते हैं। यहाँ पर आपके पास देखें, ये ब्लैंक स्पेस है आपके पास, और इस ब्लैंक स्पेस को खाली करके उन्होंने नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। आप नीचे से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और आप इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन नंबर 5। फिर बी में आ जाएं, आपके पास ये पिक्चर दी हुई है, ये पिक्चर दी हुई है, फिर ये पिक्चर देके पूछा हुआ है अब कौन सी पिक्चर आएगी। तो इसमें से आप सेलेक्ट करेंगे, नीचे आपके पास ऑप्शन 6 आ जाएगा, क्योंकि ये इधर से ये चीज़ ख़त्म हो गई है इस वाली में से, तो यहाँ भी ये चीज़ ख़त्म कर देंगे। सिंपल आपके पास ये शेप ऐसे आ जाएगी। तो आंसर इज 6। तो जस्ट दो एग्जांपल थी, इसमें बहुत तरह के सवाल होते हैं, इसमें भी टाइप्स हैं। इसमें मिरर इमेज होता है, वाटर इमेज होता है, राइट टू लेफ्ट, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो बड़ी डिटेल के साथ इसकी भी प्रिपरेशन करवाई जाती है। उसके बाद आपके पास जो मेन चीज़ है, यहाँ पर हमने देखी थी ये चीज़, इंग्लिश की प्रिपरेशन आपने करनी है, मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन आपने करनी है। इसको सॉल्व करने का एक खास तरीकेकार है एग्जाम को। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ, अगर आपको तरीका नहीं आएगा तो आप मार्क्स गेन नहीं कर सकेंगे। मैं छोटी सी एग्जांपल कराता हूँ, आप में से शायद पहले भी किसी ने मेरी क्लास ली हो। उसमें हमें अगर दिया जाए कि 34 मल्टीप्लाई बाई 11, इसका ये एक सवाल आ गया पेपर में, तो आप क्या करेंगे? आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं इसको लिखूं तो हम कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई, 4 3 इधर क्रॉस आएगा, फिर 4 और 3, तो हमारे पास 3 7 4 इसका जवाब आ जाएगा। अब इतना लंबा करने का टाइम नहीं होता। दूसरा, अगर आप इसको किए अगर माइंड में भी करेंगे तो क्या वहाँ पेपर पेन, पीएमए में पेन और पेज नहीं होता। जीडीपी में और सीए में आपके पास पेन और पेज होता है रेफर करने के लिए, पीएमए में रेफर करने के लिए आपका कुछ भी नहीं होता, आपने सब कुछ दिमाग से करना होता है। अब ये एग्जाम में सवाल आ गया, ये नहीं आया तो हमारे पास, एक मिनट रुकें जी, आपके पास ये आ गया 61 मल्टीप्लाई बाई 11। अब क्या करेंगे? तो यहाँ पर हम सिखाते हैं बच्चों को, उनको वो मेथड जो राइट मेथड है एज पर एग्जाम। एग्जाम में बैठे हुए वहाँ लंबे चौड़े आपने कैलकुलेशन नहीं करनी थी, शॉर्ट मेथड आपको आना चाहिए। तो 11 से कभी भी किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करें, असूल याद रखें, इसको ब्रेक करें, 6 और 1 दरमियान में दोनों का प्लस करके लिख दें 7, ये जवाब है। तो 11 से कभी भी आपने मल्टीप्लिकेशन करनी हो, 36 को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 9 6 जवाब है। आपने 54 को मल्टीप्लाई करना है तो 5 9 4। आपने 71 को मल्टीप्लाई करना है तो 7 8 1, दोनों को प्लस करके दरमियान में लिखें और आपके पास जवाब आ जाता है। ये एक छोटी सी चीज़ें, इसमें फिर और भी बहुत 11 तीन डिजिट को 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, फॉरन परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में, 90% ऑफ 90। तो परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैथमेटिक्स जो आपकी हैं, बेसिक मैथ, बहुत से बच्चे कहेंगे हमारा तो मेडिकल है, हमने तो एफए पढ़ा है। तो याद रखिएगा मैथ आपका चेक होता है 6th क्लास से 8th क्लास तक का, बस 9th और 10th का मैथ भी नहीं आता पीएमए में, 11 12th का मैथ भी नहीं आता। तो ये बहाना कि हमने तो मेडिकल पढ़ी है, ये नहीं चलता। वहाँ पर बेसिक मैथ आता है और अगर आपका मैथ अच्छा है तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो हमारी क्लासेस के अंदर कम से कम 10 लेक्चर्स हैं बेसिक मैथ के ऊपर। हम स्टूडेंट्स को प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी सिखाते हैं। पर्पस क्या है कि हाईएस्ट स्कोर अचीव करना है इनिशियल के अंदर,
और कुछ नहीं। तो उसमें हम चीज़ें देखेंगे, इंग्लिश के अंदर प्रपोजिशन, टेंसेज, ये सारी चीज़ें दोबारा रिवाइज कराई जाती हैं, इससे रिलेटेड सवाल आता है। इस्लामियात में प्रॉपर इस तरह चीज़ें हैं। फिर कुछ चीज़ें आपको इसमें ये बताई जाएंगी कि किसको कैसे याद करना है। इस्लामियात के सवाल को याद करने का तरीक़ेकार है, अगर आपने रट्टा भी लगाना है तो उसका एक मेथड है, ये नहीं है कि आंखें बंद करके आपने याद करना शुरू कर दिया। तो ये प्रॉपर वे से सारी की सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन पे। एक मिनट रुकें जी, ये हमारे पास टॉप, चलिए ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आएगा जी, आपके पास स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा आपको जी, आपको मोबाइल नज़र आ रहा होगा। मुझे चैटिंग में कोई बता देगा कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है मोबाइल, तो प्लीज़ मुझे बताएं ताकि मैं आगे से उसको कंटिन्यू कर सकूं। चैटिंग आपकी ऑन है, आपको मोबाइल स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? जी, चैटिंग में कोई मुझे यस कर दे, आपको मोबाइल स्क्रीन नज़र आ रही है? यस। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आप तैयारी करते हैं, आप हमारी तैयारी के अंदर कोई बुक नहीं दी जाती, आपको कोई बुक प्रेफर नहीं की जाती। तमाम लेक्चर्स, जिस तरह मैं भी आपको लेक्चर दे रहा हूँ, तमाम लेक्चर्स इसी तरह समझाए जाते हैं डिटेल के साथ, और उसके बाद हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं। ये दिस इज़, मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ अभी। आप यहाँ पर लिखेंगे test.issbacademy.com तो पूरा एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। ये पोर्टल ओपन हो गया, यहाँ हर तरह के टेस्ट, एकेडमिक, वर्बल, ये तमाम एग्जैक्ट वही सॉफ्टवेयर है जो आपको पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, एग्जैक्ट वही तो नहीं, उस जैसा सॉफ्टवेयर बनाया गया ताकि आपकी प्रैक्टिस उसी सॉफ्टवेयर पे हो जिस पे आपने जाके इन एक्चुअल में टेस्ट देना है। अगर आप एकेडमी में जाके वहाँ बोर्ड के सामने बैठ के पेपर और पेन के ऊपर लिखोगे और पेपर जाके बैठोगे एक्चुअल में कंप्यूटर के ऊपर, तो बस फिर आपने कर लिया स्कोर। तो आपने तैयारी भी उसी चीज़ के ऊपर करनी होती है जिसके ऊपर आपने इन एक्चुअल पेपर देना होता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 3 साल से सेटअप ऑनलाइन चल रहा है, और इसके अंदर हमने ये रिसेंटली चीज़ें इंप्लीमेंट की। पिछले दफ़ा मेरा रिजल्ट जो है 90% से अबव रहा है। तकरीबन 134 बच्चों में से 119 बच्चों ने पास किया इनिशियल टेस्ट, ठीक है, और बाकियों ने फेल किया। तो ये प्रैक्टिस, राइट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट के ऊपर आपको बेतहाशा वेबसाइट मिलेंगी, मैं उनके नाम नहीं लेता, जिन पे स्टूडेंट प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। वो स्टूडेंट्स, वो जो वेबसाइट्स हैं, वो किसने बनाई है? नंबर वन चीज़ अभी मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, मैंने ये क्या क्यों बनाया, मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, फिर आपको अंदाजा होगा। तो राइट पर्सन से आपने तैयारी करनी है, नंबर वन चीज़। दूसरा, ये जो टेस्ट हैं, सवाल ये नहीं कि नेट से कॉपी पेस्ट करके सवाल आपने डाल दिए, आपको पता होना चाहिए कौन से सवाल। अभी मैंने आपको चेक करूँ, ये वर्बल प्रैक्टिस टेस्ट हमारा एक है, इस पे आपके पास यहाँ पर जी, इतना स्लो क्यों हो गया भाई? चलिए हो गया, ओपन हो गया, ठीक है। ये आपसे आईडी मांगेगा, इसको आप आईडी देंगे। उम्र 56, पासवर्ड इसका, ये आईडी हर स्टूडेंट की बनाई जाती है जी, अलग अलग। पासवर्ड इसका पाकिस्तान, ये आपका, चलिए पासवर्ड ही गलत है, गुड हो गया जी। देखिए, आपसे नाम मांगेगा, आपसे नाम बताओगे, मैं अपना नाम डाल देता हूँ, उसके बाद हम नीचे चले गए, नीचे ईमेल आ गया। मैं किसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ जी? मैं आर्मी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। मेरे ग्रुप का नाम क्या है? अच्छा जी, ये हमारे टेस्ट प्लान 5 है, ठीक है। प्लान, ये डिफरेंट चीज़ें आपको बाद में हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स की होती हैं। प्लान 5, आपने नंबर कोई भी डाल दिया, नंबर आप डाल देंगे 0300 888 5825, स्टार्ट करेंगे, ये टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। एग्जैक्ट वही प्रोसेस है, एग्जैक्ट तमाम वही चीज़ें हैं, उसी तरह टाइम चल रहा होता है, उतने ही नंबर हैं। ये जो टेस्ट है, ये 150 क्वेश्चंस का है। ये बेसिकली हमारे स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिस टेस्ट है। एक्चुअल में आपके 150 क्वेश्चन नहीं होते हैं, 90 क्वेश्चन होते हैं, 30 मिनट्स होते हैं। लेकिन ये जो टेस्ट है, इसके अंदर आप, हमने प्रैक्टिस टेस्ट भी बनाया हुआ है, आप साथ साथ टेस्ट सॉल्व भी करेंगे, साथ साथ वो आपको जवाब भी देगा। ये देखिए ज़रा, 10 years ago, A was half of B in age. If the ratio of their present age is 3:4, what will be the total of their present ages? तो मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी मैं सवाल सॉल्व नहीं कर रहा, मैंने इस पर क्लिक किया और मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया। जैसे ही नेक्स्ट करूंगा,
तो उसने मुझे देखें ये भी बता दिया कि आपने जवाब गलत दिया, राइट आंसर इज़ 35, और नीचे वो आपको कंप्लीट सॉल्व करके बता रहा है सवाल को। तो एक तो आपकी ये तमाम चीज़ें पहले आपको लाइव क्लास में पढ़ाई जाती हैं, लाइव क्लास में बताने के बाद फिर आपको ये टेस्ट दिया जाता है, तो आपकी डबल प्रैक्टिस हो रही होती है। तो ये प्रैक्टिस टेस्ट है। इसमें फिर आप नेक्स्ट करते हैं, अगला सवाल आ जाएगा। अगला सवाल देखें जी, रमीज गॉट मैरिड 8 years ago, हिज प्रेजेंट एज से रिलेटेड सवाल है। कोई भी सवाल क्लिक करेंगे, इधर चेक करेंगे तो आपको वो उसका सोल्यूशन भी बताएगा। देखें आंसर बिल्कुल ठीक है मेरा 38, और नीचे उसको बता रहा है कि सॉल्व कैसे करना है जी, सॉल्व ऐसे करना है। तो ये आपको दिखाने का मकसद ये था, बताने का मकसद ये था कि बहुत तरीके के साथ और बड़ी ही मेहनत के बाद हमने ये प्रॉपर सेटअप तैयार किया, और ये अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फुल फंक्शनैलिटी के अंदर जो है वो उसमें काम कर रहे हैं। मैं आपको एक मिनट रुकें, इसके अंदर जी टॉप शेयरिंग हो गई, ये हमारा मिनिमाइज हो गया, और अब हम चलते हैं अपनी वापस प्रेजेंटेशन के ऊपर और फिर क्लोजिंग करते हैं, फिर आपके सवाल भी लेते हैं। ठीक हो गया जी, चलो। चलें जी, ये वापस हम प्रेजेंटेशन पे आ गए, थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ आपको सारी चीज़ें समझाई और ये सारा प्रोसेस था। ये प्रोसेस समझने के बाद आखिरी चीज़ जो है, अभी आपकी इंटेलिजेंस चेक हुई है, आपकी जहानत चेक हुई है। इसके बाद जब आप जाएंगे तो आपका आईएसएसबी में चेक होगी साइकोलॉजी, आप करैक्टर के कैसे इंसान हो, आप पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, आप टीम प्लेयर हो, आप लोगों के साथ घुल मिल सकते हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हो, आप कैसा बिहेव करोगे। तो ये आईएसएसबी एक कंप्लीट 5 दिन का टेस्ट होता है, वो आज का हमारा पार्ट नहीं है, लेकिन आपको सब समझाने के लिए कि आईएसएसबी जो है ये चीज़ें हैं ऑनलाइन। इस वक्त आजकल के दौर में ये तो अब लोगों को पता लगा है कोविड के अंदर। मैं तो 2016 से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से बच्चों को। एकेडमी जाके 1 घंटा ट्रैवल करके सड़क पे ख्वार होके वहाँ जाके हॉस्टलों में रहना, और उसके बाद इतना ज़्यादा फीसिस पे करना, और उसके बाद एट द एंड आपको मिलता क्या है वो आप जाके देख लीजिएगा। ख़ास तौर पे इनिशियल के अंदर मुझसे बेहतरीन पाकिस्तान में इनिशियल की तैयारी कोई नहीं कराता, ये मैं चैलेंज करके कह सकता हूँ। आप किसी के साथ भी चेक कर लीजिएगा, मेरे पुराने स्टूडेंट से बात करना चाहें उनसे भी बात कर लीजिएगा। लाइव लेक्चर्स होते हैं जूम पे, तमाम एग्जांपल्स के साथ, डिटेल के साथ। उसके बाद लाइव टेस्टिंग होती है, जो टेस्ट अभी आपको मैं दिखाऊंगा, वीडियो ग्रुप में भेजूंगा। बच्चे एक टाइम पे टेस्ट देते हैं, ये नहीं होता कि किसी का दिल किया उसने जिस मर्जी वक्त दे दिया, नहीं। एक टाइम डिसाइड होता है कि 9 बजे सारों का टेस्ट होगा, तो 100 बच्चा 9 बजे ऑनलाइन होता है। एक वक्त में सब लोग टेस्ट देते हैं, एक वक्त में प्रेशर होता है, एक वक्त में एग्जैक्ट वही इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जो आपका एक्चुअल एग्जाम में होता है, जो एक्चुअल आर्मी सिलेक्शन सेंटर में आपके पास प्रेशर होता है कि सब लोग टेस्ट दे रहे हैं, मेरा भी टेस्ट है। तो 9 बजे टेस्ट स्टार्ट होता है, सब के सब बच्चे 9 बजे ऑनलाइन होते हैं, टेस्ट देना शुरू करते हैं। बैक एंड पे सब कुछ हम लाइव देख रहे होते हैं, कौन सा बच्चा किस सवाल पे कितना टाइम लगा रहा है, वो कितनी स्पीड से कर रहा है, किसको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ताकि हमें पता लग जाए कि एक्चुअल प्रॉब्लम स्टूडेंट को कहाँ पर आ रही है। रिवीजन भी तमाम क्लासेस की मिलती हैं, रिकॉर्डिंग मिलती हैं। उसके बाद कंप्लीट टेस्ट वो आपको सॉफ्टवेयर मैंने दिखा दिया है, वहाँ पर होता है। मेरा नाम शाहिद राना, मुझे इस फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह इनिशियल की फील्ड में 10 साल से ज़्यादा होने को हो गए हैं। अब 2021 आ गया, ये पुरानी है 2019 की, तो 10 साल से ज़्यादा हो गया। मैंने साइकोलॉजिकल असेसमेंट, मिलिट्री साइकोलॉजी के साथ काम किया हुआ है। तकरीबन 3 साल हमने पंजाब गवर्नमेंट के साथ और एक मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट थे सीनियर के साथ काम किया। 10,000 स्टूडेंट्स की हमने अक्रॉस द पाकिस्तान जो है FA FSC के स्टूडेंट्स की साइकोलॉजिकल असेसमेंट की। वो ICSB से रिलेटेड नहीं थी, किसी और प्रोजेक्ट की थी। वहाँ से मुझे इस फील्ड में एंटर होने का मौका मिला। उसके बाद मैं 3 साल पढ़ाता रहा हूँ रावलपिंडी एकेडमी में, टीच एंड ट्रेन स्टूडेंट्स ऑफ ICSB एकेडमी, और असिस्ट करता रहा साइकोलॉजिकल असेसमेंट। उसके बाद मैंने सर्व किया पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में JF-17 थंडर प्रोजेक्ट पे एज असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस। 3 साल मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस JF-17 थंडर प्रोजेक्ट पे सर्व किया। उसके बाद क्योंकि मैं साथ साथ रनिंग चला रहा था अपनी ऑनलाइन ये सेटअप, तो टीचिंग का शौक था, क्रेज़ था, और आप मेरी रेगुलर दूसरी क्लासेस लेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। तो फिर मैंने खैर बात कही जॉब, और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन पिछला 6 महीने हो गए हैं। और कोरोना की वजह से लोगों को अब पता लगा, हम तो पहले लोगों को समझाते थे ऑनलाइन, को समझ ही नहीं आता था ऑनलाइन होता क्या। तो ये मेरा प्रोफाइल है, और इससे बारे में मज़ीद जानना चाहें तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। हमारी वाहिद एकेडमी है पाकिस्तान में जो लाइव टेस्टिंग करती है। पाकिस्तान में कोई ICSB से रिलेटेड नहीं, कोई एक भी एकेडमी ऐसी नहीं है जो लाइव टेस्टिंग बच्चों की करती हो।
20,000 से ज़्यादा सवाल आते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में। हर तरह का टेस्ट आपको किसी भी वक्त दिया जा सकता है, इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, मैथ इंप्रूव करने के लिए, इंटेलिजेंस इंप्रूव करने के लिए, एकेडमिक, इस्लामियात, हर तरह के टेस्ट आपको प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। सेम पैटर्न के सॉफ्टवेयर हैं जो कि सिलेक्शन सेंटर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में यूज़ होते हैं, ताकि उसी की तरह के सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस करके आप अपना कोर अच्छा कर सकें। कोई रिकॉर्डेड क्लासेस हम प्रेफर नहीं करते, तमाम लाइव क्लासेस होती हैं ताकि इंटरेक्टिविटी बढ़ सके। जिस तरह मैं अभी आपके साथ मुखातिब हूँ, आप मेरे साथ मुखातिब हो सकें और चीज़ों को आप बेहतर तौर पे समझ सकें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, मेरी तमाम क्लासेस में स्टूडेंट्स को ये समझाया जाता है और बताया जाता है कि जो कमियां आपकी ज़िंदगी में रह गई, अगर आपको रेशो नहीं आती, आपको परसेंटेज नहीं आती, आपको प्रेपोजिशन नहीं आती, आपको मल्टीप्लिकेशन करना मसला लगता है, ये तमाम चीज़ें आज वक्त है आपके पास। आज वक्त है, इनिशियल की तैयारी के चक्कर में आप ये चीज़ें सीख लो। तो हम कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं और बड़ी डिटेल के साथ। अगर पीएमए में आपके सवाल लेवल 8 के आएंगे तो मैं आपको लेवल 12 और लेवल 13 पढ़ाऊंगा। मैं आपको मुश्किल चीज़ें पढ़ाऊंगा, फिर आस्ते आस्ते आसान चीज़ों पर लेकर आऊँगा, ताकि इंशाल्लाह आप पीएमए में जाएं, आप पीएमए फोर्सेस ज्वाइन करें। इसके अलावा भी आप ज़िंदगी में कहीं जाएं तो ये जो 3 महीने का आपका कोर्स है, पीएमए लॉन्ग कोर्स 148 की तैयारी, ये आपकी तैयारी सिर्फ टेस्ट पास भी हो, वो प्राइम पर्पस है, साथ साथ में आपकी तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हों। रट्टा लगवा के अगर पास करना तो दैट इज़ नॉट द पर्पस। तो ये हमारी एक आपके लिए कंप्लीट इंट्रो था। अब आप लोगों के लिए कुछ सवाल है तो आप लोग, मैं इसको रुकें, चलें, माइक आप लोगों के ओपन है, चैटिंग भी आप लोगों की ओपन है। जी बिल्कुल है सर। वो कैसे एकेडमी बारे में होता है? जी बिल्कुल, आप एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी रेगुलर क्लासेस। अच्छा, हमारी क्लासेस 148 का बैच स्टार्ट हुआ था 12 दिसंबर को। 12 दिसंबर को हमारा 148 का बैच स्टार्ट हो गया था। अब ये बैच स्टार्ट होने का कोई दिन नहीं है, आपने आज ज्वाइन करना, आप आज ज्वाइन कर लें। जो टॉपिक चल रहे हैं उन टॉपिक से आप पढ़ना शुरू कर देंगे। जो टॉपिक आपके रह गए हैं वो आपको रिकॉर्डिंग के फॉर्म में मिल जाते हैं और दोबारा रिपीट भी हो जाएंगे। हमारा ये सर्कल जो है टॉपिक्स का, खासतौर पर इंटेलिजेंस टॉपिक का, ये रिपीट होता रहता है हर तकरीबन 30 से 40 दिन बाद। तो आप ज्वाइन किसी वक्त भी कर सकते हैं, कल से ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी क्लासेस डेली 5 बजे शाम को इंटेलिजेंस की, जीडीपी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, ये तमाम बच्चों की जो इंटेलिजेंस की क्लास है वो शाम 5 बजे होती है, 5:15 पे। और एकेडमी की क्लासेस जो हैं वो डिफरेंट है, क्योंकि एकेडमी का आप सब लोगों का डिफरेंट है। तो फीस के बारे में आपको बता दूं, 5500 रुपीज़ फीस है। 3 मंथ्स की वन टाइम फीस है। ये इनिशियल टेस्ट पास करने की, इनिशियल टेस्ट इंटेलिजेंस, एकेडमिक, उसके बाद आपके इंटरव्यू, कंप्लीट तैयारी इसकी करवाई जाती है। बाकी डिटेल आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोगों के माइक ऑन है। बिलाल अजीम आपका माइक ऑन है। हसनैन अब्बास आपका माइक ऑन है। अहमद इब्रार आपका माइक ऑन है। दाऊद बिलाल आपका माइक ऑन है। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है भाई, थोड़ा ऊंचा बोलें। सर आपकी एकेडमी की फीस कितनी है? 5500 है इनिशियल की फीस। और ये क्लासेस जी, क्लासेस आप किसी वक्त भी शुरू कर सकते हैं। मैंने बताया हमारा बैच 148 जो है 12 दिसंबर को स्टार्ट हो गया था। आप किसी भी वक्त ज्वाइन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे बेहतर है, क्योंकि इसमें कम से कम आप याद रखिए, आपकी तैयारी के लिए आपको 2 से 2.5 महीने लाजमी चाहिए होते हैं, अच्छा प्रिपेयर करने के लिए अपने आप को। जी, किसी और का कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो सर? ठीक ठाक सर? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सर मैंने ये पूछना था, अगर आपने एयरफोर्स में अप्लाई किया है और फिर आपने पाकिस्तान आर्मी में भी अप्लाई कर दिया, किसने? अगर अगर एक बंदे ने किया है तो ठीक है सर, तो वो डीएमसी जमा करते हैं। अगर आपकी डीएमसी पाकिस्तान एयरफोर्स के पास होती है तो फिर पाकिस्तान आर्मी का हम लोगों ने क्या करना होगा? नहीं, अगर तो उसने अप्लाई किया हो तो डीएमसी कोई रखता अपने पास नहीं है। कोई भी फोर्सेस आपकी डीएमसी अपने पास नहीं रखेगी। लेकिन अगर आपने ज्वाइन कर ली है, आप उसके फोर्सेस में चले गए हो, फिर आपको परमिशन लेनी पड़ती है, एनओसी लेना पड़ता है अपने कंसर्न डिपार्टमेंट से, एयरफोर्स से, फिर आप अप्लाई कर सकते हो। तो एक टाइम में दोनों पर अप्लाई नहीं कर सकते सर? जी कर सकते हैं, ये तीनों जगह अप्लाई कर लें, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। सर अगर इनिशियल पास हो जाए, जैसे अभी हम लोग का आर्मी का पास हो गया है सर, ठीक है, तो हम लोग एयरफोर्स में अप्लाई कर सकते हैं सर?
जी कर सकते हैं। और आपको एयरफोर्स का इनिशियल देना पड़ेगा, इनिशियल हर टेस्ट हर का आपको देना पड़ेगा, किसी का स्किप नहीं कर सकते आप। वो तो देना पड़ेगा सर, तो डीएमसी का क्या करेंगे हम लोग? तो डीएमसी कहाँ, डीएमसी तो आपसे नहीं ली, आर्मी वालों ने ली आपसे? नहीं ली, कोई भी नहीं लेता। ये सर तो वो उसी के पास जमा है अभी सर। किसके पास जमा है? कहाँ से बात कर रहे हो आप? खुशा से। अच्छा, कोयटा सेंटर में ली होगी, वैसे बाकियों की तो पूरे पाकिस्तान में मैंने नहीं सुना। वो आपको दे देंगे, वो मसला नहीं है। आपको ले लेनी चाहिए, आपकी उनके पास क्यों है? तो क्योंकि हमारा इनिशियल टेस्ट हो रहा है सर। नहीं, कब हो रहा है? अभी इंटरव्यू आ रहा है। नहीं नहीं, डीएमसी आपको दे देंगे, वो आप इंटरव्यू देने जाएंगे वो आपको मिल जाएंगी, वो मसला नहीं है। वो कोई भी नहीं रखता, आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको मिल अच्छा जाएंगी जी। ठीक है, चले, ओके सर। थैंक यू जी। किसी और का कोई सवाल है तो आपके माइक ऑन है सबके, जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ है आप सवाल पूछ सकते हैं जी। जी, ये जो चेस्ट का सवाल आ रहा है, ये चेस्ट के दो मेथड होते हैं, एक इनहेल होता है, एक एक्सहेल होता है, सांस खींच के और सांस छोड़ के, तो दो होते हैं ये आप काउंट, ये 84 83 ये डिफरेंट होते हैं आपकी हाइट उसके मुताबिक। ये आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको डिटेल बता दूंगा, अपनी मुझे हाइट बताइएगा और सारी चीज़ें मैं आपको गाइड कर दूंगा। सर जूम क्लास जी। जी वालेकुम सलाम जी, निशान। सर जी मैं ये वो बात पूछना चाहता हूँ सर जी, मैं अभी एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ ना। ठीक है। सर जी इसका क्या प्रोसेस है, फीस कितना है और कितने टाइम में ये तैयारी होंगी सर? जी, इसकी फ़ीस 5500 रुपीज़ फ़ीस है और इसकी तैयारी डेली क्लासेस हो रही हैं, मंडे से फ्राइडे 5 दिन क्लासेस होती हैं, फ़िलहाल 5 दिन हो रही हैं। जिस वक़्त टेस्ट करीब आता है, फिर आपकी क्लासेस दिन में 2-2 3-3 दफ़ा भी हो जाती हैं। तो हर मंडे से लेके फ्राइडे तक शाम 5:15 पे क्लास होती है, आप जॉइन कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा ठीक है। वो सर जी वो जो आपका आ रहा है ना 4 जनवरी, उसने जो डेट इशू किया हुआ है ना 4 जनवरी 13 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन कर सकते नहीं, हैं नहीं, ना? वो मेरा नहीं है, वो किसी और का होगा। मेरी रजिस्ट्रेशन हर वक़्त किसी भी वक़्त जॉइन कर सकते हैं आप। नहीं नहीं अपने इसका नहीं, वो जो पीएफ की बात कर रहा हूँ जी, जी, सर। जी, पीएफ का। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा वो ठीक जी, है। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सर मैंने ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेनी थी, मैंने पूछना था, मैं अभी बीएस ज़ूलॉजी कर रहा हूँ। ठीक है। यानी एफएससी मेरी क्लियर है, एफएससी में 60% मार्क्स भी मेरे हैं। ठीक है, तो आप अप्लाई करो लेकिन मैंने एफएससी एक की ही बेस पे। जगह पढ़ा था, यानी एक जगह मैंने पढ़ा था, वहाँ पर 22 साल एज लेते हैं। ठीक है। अभी आपकी कितनी एज है? मेरी 22 साल 3 माह हो गई है। नहीं, फिर आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप एफएससी की बेस पे जो एज रिक्वायर्ड है वो 22 साल तक है। तो आप वो 22 साल वाला क्राइटेरिया आप एग्जिट कर गए हो। अब आप ग्रेजुएशन करके अप्लाई करोगे अगर आप एज मीट कर सकते हो। ठीक है। तो सर ये कौन सा, ये बीएस प्रोग्राम यानी मास्टर लेवल पर ये सीट्स वगैरह आती हैं यहाँ जी पर, बिल्कुल आती हैं। कैप्टन वगैरह की? जी डायरेक्ट कैप्टन आती हैं। ये जो पीएम में तो ये उसकी सेकंड लेफ्टिनेंट है, उसमें अप्लाई कर जी जी, सकते हैं आप, उसमें अप्लाई कर सकते तो हैं। उसकी तैयारी कैसे होगी? उसकी तैयारी भी ऐसी ही होती है, उसमें भी आपका इंटेलिजेंस ऐसे ही होता है टेस्ट, इंटेलिजेंस वर्बल और नॉन वर्बल, और आपका जो एकेडमिक है वो आपकी डिग्री से रिलेटेड होता है। अच्छा, यानी अब ज़ूलॉजी मैंने एक इश्तिहार देखा या कि वहाँ पर उन्होंने ज़ूलॉजी सब्जेक्ट नहीं मांगा हुआ था। तो बस वो तो डिपेंड करता है आर्मी में रिक्वायरमेंट है या नहीं है, लेकिन वो आती रहती है न्यूज़पेपर में, आप उसके मुताबिक देख के अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। यानी तैयारी कैसे आप ये करवा रहे हैं ये लेफ्टिनेंट की, इस हिसाब से होती है? जिस हिसाब से होती है इंटेलिजेंस, हर जगह सेम टेस्ट आता है, सवाल मुख्तलिफ हो सकते हैं, फॉर्मेट एक ही होता है। ठीक है, सही। चलिए जी। किसी और का कोई और इसके सवाल? अलावा सर अब इसमें कोई कमी पेशी हो सकती है? जी जी हो सकती है, आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लीजिएगा, वहाँ पर सारी कमी पेशी हो जाएगी। ठीक है, चलें जी। ओके सर, चलें जी मेहरबानी सर। आज जी किसी और का कोई सवाल प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, बिलाल अजीम। जी सर, मैंने ना सर मैट्रिक किया है, तो आगे मैं ऐसे कंटिन्यू किया है, तो कोरोना की वजह से वो स्टडी बहुत बंद हुई है, डिस्टर्ब हुई है कोरोना की वजह से। ठीक है तो अब मैंने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? जी। मेरे पहले मैट्रिक में 70% मार्क्स हैं। बस आप आगे अपनी एफए कंप्लीट करो। अभी आपने अभी जी एफए के पेपर देने हैं आपने इस दफ़ा? जी, इस साल देने हैं ऐसे के पेपर हाँ, तो मैंने। आप अप्लाई कर सकोगे 2022 के अंदर इंशाल्लाह, मार्च में 150 पीएम में 150। 2022 में। हाँ जी, पीएम में जी 150 में। ठीक है, ठीक है, चलें, थैंक यू चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपको। मैं बाकी चीज़ें आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, मैं आपको वहाँ गाइड कर दूंगा। फीस रिलेटेड याद रखिएगा,
आपको ये सारा गाइड करने का मकसद दो चीज़ें हैं। एक, यस मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचर, मेरा ये प्रोफेशन है, तो फीस चार्ज होती है, वो एक सेपरेट स्टोरी है। द पर्पज ऑफ दिस, एक, आप लोगों को, मैक्सिमम लोगों को आज बहुत सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होंगी, मजीद कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएंगी। दूसरा, आपको जो मेरा पर्पस होता है, आपको कॉन्सेप्ट से चीज़ें पढ़ाई जाएं। आपको एक दो क्लास लेंगे, मैं इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर एक दो पुरानी क्लास की रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा। कॉन्सेप्ट से चीज़ें पढ़ाई हुई आप ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलते। ये सारा कॉन्सेप्ट ही आपको इंशाल्लाह पढ़ाया जाएगा। फीस इज़ नॉट द बैरियर। किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। कोई सारी चीज़ें हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें। मजीद से रिलेटेड हम एक दो और क्लासेस कंडक्ट करेंगे। आप लोगों की डेमो क्लासेस आज हो गई हैं, रेगुलर क्लासेस आप कल से भी ज्वाइन कर सकते हैं, परसों से भी ज्वाइन कर सकते हैं, पर याद रखिएगा ये पूरा प्रोसेस आपने कम से कम 3 महीने अपने माइंड में रखें, 2 से 2.5 से 3 महीने कि आसानी के साथ आप एक टॉपिक पे कर सकें। जी उमर खान, फीस इज़ 5500 रुपीज़। आप इजी पैसा के थ्रू, जैज़ कैश के थ्रू, बैंक के थ्रू सबमिट करा सकते हैं। वो मुझसे आप व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर मुकम्मल गाइड कर दूंगा। सर कैडेट की शॉर्ट लिस्ट देखें, ये याद रखिएगा जो डेट्स होती है ना, शॉर्ट लिस्ट की डेट, इंटरव्यू की डेट्स कब आएंगी सर, ये प्योरली एक सिक्रेटिव चीज़ होती है, ठीक है, फोर्सेस की। तो ये मुझे इसके बारे में एक बंदा कह तो सकता है शायद अगले वीक आ जाए या नेक्स्ट वीक आ जाए, तो एग्जैक्ट डेट आपको सिर्फ फोर्सेस ही बता सकती हैं, तो वही आपको कोई नहीं बताएगा। जी पीएमए मैट्रिक की बेस पे नहीं होता, पीएमए एफए की एफएससी की बेस पे होता है, या आपने पार्ट 1 दिया हो और आप होप सर्टिफिकेट की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अपना वक्त निकाल के सारी चीज़ें देखी। बाकी चीज़ें इंशाल्लाह आप व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।